मज्जा से सभी संत महापुरुष उपस्थित हमारे सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, सदा मूर्त माताओं बहनों, आज आप हम सभी सदैया साध्वी पतासी बाई जी की बरसी महोत्सव में यहाँ विराजमान है। सुबह से बारी बारी से संत महापुरुष अपने अपने हृदय के उद्गार विचार सुनाते आए हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग अभी चल रहा था। हीरा लाल जो कट के अंदर है और खेत की बात है, वो लोग बाहर खोजते हैं। साधना का मानव जन्म का और साधना का चरम या परम लक्ष्य जो है वो हृदय के अंदर है या हमारी इंद्रियों को अंतर्मुख करने का विषय है। बहिर्मुख होकर के लोग भटकते हैं। इसीलिए इस भजन के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब सुंदर उपदेश करते हैं। हे ली, हे श्रुति, हे आत्मा, हे हमारी मनोवृत्ति, तू बाहर से भटकनी छोड़कर भीतर की तरफ में मुड़ जा। जिसको तू खोज रही है वो तेरा आपा, वो तेरा पिया चेतन आत्मा हृदय निवासी है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हृदय बसे तेरी रामन जाना। हृदय में जो राम बसता है उसको तो लोग जानते नहीं हैं और आकाश पाताल में खोजते हैं। आकाश पाताल में कहाँ है? नहीं है, केवल कहने की मात्र बात है। संतों ने बहुत सारी शब्दों में स्पष्ट किया और बताया, साहेब होंगे, साहेब होंगे। तो हमें जीवन में संत महापुरुष संदेश देते हैं, घट में है जाने नहीं, घट में है पर जाने नहीं, और जाने तो पचे माने नहीं, और मान ले तो जीवन में मिलने की ठाने नहीं। इसीलिए जाकर के जीवन वैसा का वैसा रह जाता है और जिंदगी शरीर तो बह जाता है और वासना का बीज फिर अंतर्मुख बाहर रह जाता है। घट में है जाने नहीं, लानत ऐसी जिंदगी, लानत कहता है फिट धिकार, ऐसी जिंदगी को धिकार है जो नजदीक से नजदीक है और उससे हमारी मुलाकात ना हो या उसको हम जान नहीं पाए। जितना आत्मा नजदीक है उतना तो कोई नजदीक है ही नहीं, हो सकता भी नहीं, और छोड़ने की कोशिश करो तो छूट भी सकता नहीं। लेकिन अज्ञान के पर्दा के कारण से दूर भासता है और उसको वो मानते मानते जिंदगी में आकाश में खोजते मर जाता है। सदगुरु कबीर साहब इस बात पर व्यंग्य कसते हुए कहते हैं, जो मतवारे राम के मगन हो मन माई, जो राम के आकाश के राम के मतवारे मन में मगन होते हैं या मिलेगा या कोई दिख रहा है, जो मतवारे राम की मगन हो मन माई, ज्यों दर्पण की सुंदरी गहे नावे बाई। जैसे कांच में सुंदरी है, न तो वो गए उसको पकड़ सकते हैं और न बाह में आ सकती है, न उसे शांति मिल सकती है, केवल दिखने मात्र है नहीं। ठीक इसी प्रकार आकाश में दिखने मात्र है, केवल परोक्ष की कल्पना है और वास्तव में जहाँ से कल्पना उठती वो हमारा अप्रोक्ष आत्मा चेतन हृदय निवासी है, जहाँ से सब स्फुटित होता है वो है। अब आदमी जीव को तो जाने ही नहीं और पीव को रोता है। जब जीव को नहीं जाना तो पीव कैसे मिलेगा, किस प्रकार से? जब आत्मा को नहीं जाना तो परमात्मा कैसे आप जान पाएंगे? इसीलिए जिंदगी में बस आओ, लाभ से हलवा खाओ, ढोलक तबला बजाओ, ऊट न फांसा घर जाओ, बस होगी संगत भाया। महाराज जी नहीं आया, भजन ही गाया, समझ में तो आया कि नहीं आया, बस चला उठ कर चलो
इसीलिए केवल गाना सब कुछ नहीं होता है, हमें जीवन में बात यथार्थ वास्तविकता को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो गट में है जाने नहीं लानत ऐसी जिंदगी को लानत ना फिट धिकार है। तुलसी या संसार के हुआ मोतिया बिंद जिसके आंख में हो जाता तो नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। यह तो एग्जाम्पल उदाहरण है। ऐसे ही हमारा अज्ञान की पट्टी लगी हुई है, इसीलिए भूल की पट्टी लगी हुई है, इसीलिए नजदीक से नजदीक हमारा चेतन है वो दिखाई नहीं देता, अर्थात उसका अनुभव नहीं होता। तो इसलिए मान वचन सत्य मेरो, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, है ना। सदगुरु कबीर साहब जैसे इस धरती तल पर मानपुर सत्य बात कहने वाले, कटु कहने वाले कोई आए और नहीं आ सकते होंगे। इतना जाकर के सजनों, कबीर उनका नाम है जो किसी तरफ में किसी दिशा में जाकर के वो साज कहने में डरते नहीं हैं और न झूठ को वो अंगीकार करते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मान वचन सत मेरो, भटकत काहीं फिरे मन कुंजर। हाथी की तरह बार कहाँ जाकर के मस्त हुआ कर भटक रहा है, तो ही मैं पीऊ तेरा साहिब तुझ में जीव पुष्पन में वास, कस्तूरी का मृग जीव फिर ढूंढे घास। तेरा साहिब तो तुझ में है, और वो कस्तूरी साहिब बंदगी साहिब, तो इसीलिए घास ढूंढता है, कस्तूरी तो नाभि में और मृग ढूंढे गाभी में, खड़ा में वहाँ कहाँ है। इसी प्रकार आत्मा घट में और भाईसाहब दे के जान मठ में, वहाँ बैठो भाई, कितने जाकर के खोजते खोजते मर गए। इस पर व्यंग्य कसते हुए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम राम सब कहे, राम से ना मिले, आत्म राम विश्वास सुन को सब चले, ऊपर की तरह सुन को सब चले, सुन सुनई राम कहो किन पाइया। अरे हाँ अब्दुल जुग जुग आत्म राम कबीर गोराइया, युग युग में आत्म राम, संता घट में आत्म राम आ रहे, घट में आत्म राम आ रहे। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कैसे, तो जहाँ है विश्वास करो। आदमी की वृत्ति इतनी मारी गई जिसकी कोई हद नहीं। जहाँ है वहाँ विश्वास नहीं करता और जहाँ नहीं है वह विश्वास मान रहा है। सदगुरु कबीर साहब चौतीसा में कहते हैं जहाँ नहीं था सब कुछ जानी और जहाँ तहाँ ले पहचानी। जहाँ नहीं है वहाँ तो सब कुछ मान रखा है और जहाँ है वह मानता ही नहीं है। आदमी को लोग कहते हैं मनुष्य में भगवान रहता है, विश्वास नहीं करता मिनट में भगवान रह सके। ऐसा लोग कहते हैं मनुष्य क्या भगवान हो सकता है, भाटा ने भगवान बनाई दे, पत्थर में भगवान मानने के लिए तैयार है, लेकिन इंसान में भगवान मानने के लिए मनुष्य तैयार नहीं है। कितनी बुरी हमारी गई बोलो आप जाकर के। आज जहाँ भी है, जितने मठ और मंदिर है, जितने जाकर के धर्म स्थान है, जितने संप्रदाय और मजहब है, और लोगों की धारणा भी बड़ी गजब है, लेकिन सबके मूलभूत में आगे तो मूल तो मनुष्य जीवात्मा ही है नहीं है। और जहाँ आत्मा महात्मा नहीं है, उठे कोई मंदिर है कोई मस्जिद है ना, कुछ भी नहीं है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं धरो विश्वास कहो गुरु वचना, जहाँ है वहाँ खोजो। है तो कान खोजते कहाँ, वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर लागे हाथ। वस्तु तो जब पाइए जब भेदी लीजिए साथ, वस्तु जब मिलेगा भेदी मिलेगा, जहाँ है वहाँ बताएगा। कई लोग बस विश्वास कर लो, विश्वास कर लो और लास्ट में मर लो, है ना। विश्वास जहाँ होगा तो मिलेगा ना। जब पानी जमीन में है विश्वास करोगे तो मिलेगा। आडो हुरन खोद दो पहाड़ में और विश्वास कर लो पानी आ जाएगा, आ जाएगा पानी। हाँ क्या आ जाएगा, वहाँ नहीं आएगा, वहाँ नहीं आ सकता है पानी तो जिधर है वहाँ। इसलिए विश्वास सही दिशा में होना चाहिए और सही दिशा में विश्वास नहीं है तो विश्वास फलीभूत कैसे होगा। फूटी नाव में बैठकर विश्वास कर लो, पार उतार देगा, पार उतार देगा, उतार देगा बीच में डूबे देगा। इसीलिए नाव फूटी नहीं होनी चाहिए और विचारधारा झूठी नहीं होनी चाहिए और हमारी सुरती गुरुदेव से छूटी नहीं होनी चाहिए, जुटी हुई रहनी चाहिए। इसीलिए धरो विश्वास कहो गुरु वचना, प्रेम प्रीति से हेरो
और प्रेम और प्रीति से उसमें साधना करो या अंतर ध्यान करो। यदि मन में सत्संग में भी आप बैठे हैं और उसमें श्रद्धा प्रेम नहीं है तो धर्मशाला में जाओ और मंदिर में जाओ और सत्संग में जाओ, समान ही कुछ नहीं है। जब तक श्रद्धा नहीं होगा तो श्रद्धा के बिना तो मुर्दा है, उसमें कुछ नहीं होता है ना। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं सही दिशा में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान होता ज्ञान का लाभ अर्जित करता है, और जिसमें श्रद्धा नहीं कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अश्रद्धा तो होनी नहीं चाहिए, है ना। और जाकर के सजनों तो किसे धरो विश्वास कहो गुरु वचना प्रेम प्रीति से हेरो, घट में पुरुष वसे अविनाशी अजर अमर भरते रो। जट कभी बूढ़ा नहीं होता, मर कभी मरता नहीं है। संसार में दो ही वस्तु है, एक तो मर है और एक अमर है, या एक अमृत है और एक मृत है। संसार में पंचभौतिक शरीर है, ये मृत है, और इसके अंदर में बोलने वाला चेतन आत्मा अमृत है। अभी तो लोग कहते हैं अमृत पी लिया, कोई लिक्विड पदार्थ नहीं है। आत्मा का बोध होना ही अमृत है, बल्कि ऐसा नहीं है कि कोई लिक्विड पदार्थ है। और वे तो कोई पीवता और आज तक जीवता, कोई हाथों पर बैठा रहता है, लेकिन कोई नहीं है ना। ऐसा होता नहीं है। कहाँ है? कई लोग कहे गड़ा में अमृत झरे, थोड़ा दिनों पर जरा अमृत झरता तो मरता कहाँ से? आज आप देखते होंगे टीवियों में, चैनल में, पेपर में, कितनी बार सुना होगा, देखा होगा, अमुक आदमी ने जहर पी लिया मर गया। लेकिन कभी एक बार एक पेपर में आया कि अमुक आदमी ने अमृत पी लिया अमर हो गया? कभी आया ही नहीं। अमृत तो सजना सब बातों की बाता, अमृत रे संतन के साता, दरिया अमृत नाम अनंता, जिनको पी पी अमर भया की संता। अमृत तो ज्ञान ही है, और ज्ञान किसका? आत्मा का ज्ञान, बोध हो जाना है वास्तव में ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। ज्ञान सोई जो आत्म चीने और ज्ञान कछु नाई, दसों दिशा का छोड़ आसरा मगन रहे मन माई। ये ज्ञान उसे कहते हैं। तो इसीलिए फिर कहते हैं पहुँचो वेग मैल प्रीतम के। ये सब लाक्षणिक अर्थ समझने की जरूरत है। पहुँचने की बात है, कोई जने आगो गुणों है, या पहुँचने का समझाने का तरीका। जैसे कोई आदमी को बुलाया जाता है तो नाम लेकर बुलाया जाता है, इसीलिए पहुँचने का मतलब उस स्थिति को जानने का मतलब है पहुँचो भी मैल प्रीतम के। मैल का नाम आत्म अस्तित्व को जानो, उनका स्वरूप को पहचानो, बोध करो। बिन ससी भानु उजेरो, अर्थात आत्मा का स्वयं प्रकाश है, वो न सूर्य का है न चंद्र का है। करोड़ों सूर्य भी हो जाए वो तो अलंकार है, लेकिन करोड़ों सूर्य भी उदय और अस्त होगा, लेकिन वो आत्मा का प्रकाश निरंतर है। इसीलिए कभी सब कहते हैं आत्म सत प्रकाशा, जिस सूरज में नहीं अंधियारो वैसे सत है उजासा। जैसे सूर्य में अंधेरा नहीं है, ऐसे आत्मा में जाकर के अंधेरा नहीं है, अर्थात वो ज्ञान प्रकाश है। कई लोग कहते हैं परमात्मा निराकार है, या कोई कहते हैं साकार है। अभी तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं न निराकार है न निराकार है, अभी तो वो तो अविचल ज्ञानाकार है। उसका बोध ज्ञान से होता है, ज्ञानाकार है ना, ज्ञान से उसका एहसास होता है। बल्कि आकार है तो कोई जड़ होगा, और निराकार है तो कुछ नहीं होगा। जो कुछ नहीं है तो भजन किसका करें, किसको पाएं? तो वो तो किए को नहीं, किए को माता बड़ी कह रही है। जब कुछ ही नहीं है तो भजन साधना किसकी और किस लिए? जब कुछ नहीं है, एक आदमी टाबर टोरा कुछ नहीं तो चड्डी जोड़ा किसके लिए? जब है ही नहीं तो किसके लिए? नहीं, अभी तो द्रव्य है, लेकिन वो पांच भौतिक तत्वों से परे वो आत्म तत्व है, अर्थात पंचों को जानने वाला आत्म तत्व, जिसको निज तत्व कहते हैं। ये जाकर के समझने का तरीका है। तो कोई तो आकार में भर जाते हैं, कोई निराकार शून्य में धुन लगाने की बात करते हैं, वो आकाश तत्व को पूछते हैं, लेकिन वहाँ कुछ बातें नहीं हैं। इसलिए जब संतों ने कहा बाहरी दृष्टि से भीतर आने, भीतर दृष्टि से ब्रह्म पिछाने, निस्दिन ऐसा करे विचारा, होवे प्रकाश मिटे अंधेरा, तो जाकर के बाहरी दृष्टि से भीतर करे, है ना। घट का पाठ गुरु गए देव खोले, बाहर से हम अंतर्मुख की तरफ में बढ़ेंगे तो अंतर का सुख हमें समझ में आएगा, अंतर का रहस्य समझ में आएगा। इसलिए पहुँचो भेद भेद प्रीतम के बिन ससी भानु उजेरो,
त्रिगुण ताप कदे नहीं व्यापे होवे कर्म जग जेरो। वहाँ त्रिगुण अर्थात रजोगुण सतोगुण तमोगुण से वो आत्मा सत्य चेतन ऊपर है। परे का मतलब है उनसे अलग है, उसमें वो नहीं है। सजनों, लोग कहते हैं वो एक है, एक की बात जब आती है तो लोगों ने अलग तरह से उसका अर्थ कर डाला। लोग कहते हैं अद्वैत है, एक है, वो एक का मतलब उन्होंने ठसो ठस सब जगह व्यापक मान रखा। अभी तो ऐसा नहीं है। व्यापक नाम की इस प्रकार की सत्ता कोई हो तो संसार गतिमान और चलायमान हो ही नहीं सकता। व्यापक नहीं है। व्यापक तो यदि कोई है तो संसार में रीत और नियम हो सकता है, लेकिन वस्तु स्थिति में द्रव्य कोई व्यापक नहीं है, व्यापक नहीं है। लेकिन अद्वैत असंग है। अद्वैत अर्थात वो एक आत्मा, उसमें न दूसरा न तो उसमें समाता है और न उसमें से कोई निकलता है, वो अखंड अद्वैत है। इसलिए उसका नाम अद्वैत की परिभाषा इस प्रकार से होना चाहिए, तब उसको कहते हैं अद्वैत है। ना कहूँ से उपजी और ना कहूँ में समाई। लोग कहते हैं बिछड़ गो तो क्यों, तकलीफ गई भी किस लिए, और फिर जान समाई तो फिर बिछड़ जाए। ये बिछड़ना मिलना ये सही नहीं है। मान लो लोग कहते हैं परमात्मा मिलेगा तो एक दिन बिछड़ेगा, जो मिलता है वो तो बिछड़ता है ना। मैं आया हूं अभी तो घंटा 2 घंटा आधी रात पूरी रात सुबह, जो चीज आती है वो जाती है। इसीलिए परमात्मा नाम की सत्ता जो है सच्चा चेतन है, वो मिलने बिछड़ने की बात नहीं है, वो तो अनुभव का विषय है। मिलता नहीं है और मिलेगा तो बिछड़ जाएगा, फिर हमें क्या मिलेगा, एक दिन छूट जाएगा, है ना। इसीलिए संसार में ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उनकी तो शुक्राम के निज प्रति कर ले सेव। नेपाल बिछड़े पिया हमसे ने हम बिछड़े प्यारे से, जो लौ लगी हरदम हमन को बेकरारी क्या, हमने इशक मस्ताना हमन को होशियारी क्या। तो इसीलिए जाकर के जो बिछड़े प्यारे से भटकते दर बदर पड़ दे, हमारा यार हमारे संग में हमन को इंतजारी क्या। तो ये है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अटल सुहाग भाग एक तेरो, यदि उनसे हमारा तालमेल अर्थात उसका अनुभव हो जाए तो उनसे बड़भागी दुनिया में कोई नहीं। अटल सुहाग भाग एक तेरो, निस्दिन कर ले बसेरो, हो जा निसंग। अर्थात किसी बात का कोई शंका ना करो। अपने पर किसी को शंका होती है क्या, दूसरे पर शंका हो सकती है। गांव जाओ मिले न मिले, पढ़ाई करो नौकरी मिले नहीं मिले, परमात्मा है नहीं है। लेकिन मैं हूँ या नहीं, तो कोई शंका हो ही नहीं सकती। मैं तो हूं तभी है और सब होता है। अपने पर शंका कभी हो ही नहीं सकती है, चाहे कोई माने चाहे नहीं माने, तब भी तो है ही है ना। जैसे हमारी आंख है तो इनसे सब दिखता, लेकिन आंख हमें नहीं दिखती। आंख तो हमें नहीं दिखती, लेकिन कोई कहता है थारी आंख है ही को नहीं, तो मान ले दिखती नहीं है, फिर भी वो कहे नहीं आंख तो है जब तो दिख रहा है ना। ऐसे ही परमात्मा सच्चित का अनुभव होता है। कोई कहते हैं तू है नहीं, तो तू मैं तो हूं तभी जाकर के सब हो रहा है। इस पर कोई संदेह हो ही नहीं सकता। बाकी बातों पर संदेह हो सकता है, लेकिन ये तो निसंदेह सत्य ये है। तो इसीलिए कहा हो या निसंग संगलालन के होशी आनंद गणेरो, चारों अवेद पुकारी प्रगट निज पद कर लो निवेड़ो। संसार में दो ही है, एक तो निज है एक पर है। निज नाम आत्मा का है, भीतर की तरफ में है, और पर नाम 5 भौतिक तत्व जड़ है, और निज नाम चेतन आत्मा से है। निज नाम को, निज पद को, निज घर को जहाँ निज आता है वो अपने आप का इशारा है। निज पद करो निवेरो, अपने का निवेरा करो। अब लोग खुदरो तो करे नहीं, दूजड़ो निवेड़ो करे। दूजड़ो निवेड़ो काम कहीं आए, अटे तो कचरो पुड़ियो है ना। इसीलिए दूजड़ा भोजन पाए ले, एटे भूख मरी तो क्या मिलेगा। इसीलिए अपने का हंसा कर ले निज पद, हंसा कर ले शब्द बसेरा, और बंदे कर ले आप निवेरा। जहाँ जहाँ संत महात्मा कहते हैं तो निज पद करो निवेरो। कहें कबीर सुनो वही साधो, बौरी दे जग फेरो। फिर इस संसार में फेरा जन्म फिर होगा नहीं। वासना का क्षय हो गया। वासना से शरीर, शरीर से वासना, अनादि से ये चक्कर चल रहा है। लेकिन जब वासना से शरीर बनता है, शरीर से वासना बनती है। लेकिन जब वासना को जला दिया जाएगा तो फिर शरीर नहीं होगा। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, तो जब बीज को भून दिया जाएगा तो फिर वृक्ष होगा ही नहीं, तो फिर जाकर के फिर हमारा जन्म होगा नहीं। ये उदाहरण ऐसे ही वासना और
जा कर के हमारा शरीर अनादि से है, लेकिन जब वासना खत्म हो जाएगी तो फिर शरीर बनने का चांस होगा ही नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलो सद्गुरुदेव। बोल दीजिए बड़ा।